हेलो, गुड मॉर्निंग सभी भाई बहनों का मेरा नमस्कार। मेरा नाम तुमेश्वर साहू है और मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। वैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मेरा खुद का बिजनेस है और रिपोर्टिंग का भी काम है मेरा। तो आज हम एक ऐसे शख्सियत से मुलाकात करने वाले हैं जो हमारे बीच मौजूद हैं और उनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। ये सवाल जवाब बहुत सारे भाई बहनों का है और हमारा भी है, जिन्होंने अपना पूरा जिंदगी सेवा में समर्पित कर दिया। ऐसे भाई जी हैं, केवल उनका नाम लेना ही काफी है। हमारे बीच उपस्थित हैं द्वारका भाई जी, जो पिछले 25 सालों से अपना जो जीवन है मधुबन में समर्पित कर दिया। तो हमारे बीच द्वारका भाई जी हैं, उनका स्वागत करेंगे। द्वारका भाई जी, तो द्वारका भाई जी, आपने अपना जीवन पिछले 25 साल माउंट आबू में व्यतीत किया। तो आपसे कुछ सवाल जवाब है हमारा और बहुत सारे भाई बहनों का, तो वो शुरू करते हैं आपसे। तो शुरू करने से पहले हम ओम ध्वनि करेंगे 3 बार, उसके बाद आप जो भी सवाल पूछेंगे उसका जवाब देंगे। जी बिल्कुल। अच्छा भाई जी, इस सेशन को शुरू करने के पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोड्यूस करूँगा। मैं पिछले 2 साल से इस संस्था में आ रहा हूँ। तो इस संस्था में जब से आ रहा हूँ तो एक है ओम ध्वनि जो हमें अभी की है, क्योंकि इस ओम ध्वनि से पिछले हम 2 साल से ये अनुभव कर रहे हैं कि हमारा जो मन है वो काफ़ी हद तक एकाग्रचित और कंसंट्रेशन और शांत होता है। तो ये ओम ध्वनि की शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि हम तो यहाँ आ रहे हैं, हमारे साथ साथ भी बहुत सारे भाई बहने आते हैं, तो आसपास का वातावरण भी चेंज हो जाता है, पूरा पॉजिटिव माहौल होता है। तो उसके बारे में आप हमें कुछ बताएं कि ओम ध्वनि यहाँ कैसे शुरुआत हुई? देखो, ओम ध्वनि का वैसे तो शास्त्रों के अनुसार ओम ध्वनि का बहुत समय पहले से ही सन्यासी लोग इसकी ओम ध्वनि का उच्चारण करते थे। जी जी। परंतु जब से ब्रह्मा कुमारी संस्था शुरू हुई, उस समय हमारे ब्रह्मा बाबा जो लौकिक में उनका नाम जो दादा लेखराज था, उन्होंने जब ये संस्था शुरू किया, शुरुआत में ही आदि में ही ये ओम ध्वनि से शुरुआत करते थे और उस ओम ध्वनि से ही काफ़ी लोगों को साक्षात्कार भी होते थे और ध्यान में चले जाते थे और एकाग्र हो जाते थे। तो वर्तमान समय आदि में जो चला वही अभी अंत में वही पाठ शिव बाबा ने ब्रह्मा के थ्रू आकर के माना अभी जो तीसरा रथ है उसके थ्रू आकर के हमको ये बताया कि अभी ओम ध्वनि फिर से स्टार्ट करनी है। और ओम ध्वनि ऐसा माध्यम है कि परमात्मा से कनेक्ट होने का जो एकदम इजी है, कोई भी छोटे से छोटा बच्चा भी कर सकता है। तो बहुत सहज रूप से ये कर सकते हैं, इसलिए ओम ध्वनि यहाँ से स्टार्ट हुई है। और जो माना परमात्मा ने स्वयं आकर के ये बताया कि अभी आप ओम ध्वनि से शुरू करो। अच्छा भाई जी, हम ये आपसे पूछना चाहते हैं, हमारा प्रश्न है कि आपने अपना पूरा जीवन, लगभग एक ऐसा अवस्था है, उस अवस्था में इंसान का निर्णय लेना और वहाँ से होके आप अपना पूरा जीवन 25 साल आपने मधुबन में व्यतीत किया, सेवाएं दी। चूँकि ब्रह्म कुमारी एक वर्ल्ड लेवल का हाई संस्था है, ठीक है, लगभग 140 देशों में यह संचालित होता है।
तो उस संस्था को छोड़कर आप यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ में यहाँ आने का आपका मेन पर्पस कैसे है कि आपने यह निर्णय कैसे लिया? देखो, हम जो संस्था में समर्पित हुए थे वो संस्था देख करके हम समर्पित नहीं हुए। सबसे पहले तो ये हमने परमात्मा को देख करके समर्पित हुआ कि परमात्मा का कार्य वहाँ चल रहा है, उसको देख करके हमने समर्पण किया था। लेकिन वर्तमान समय परमात्मा ने जो तीसरा रथ लिया और तीसरे रथ के द्वारा परमात्मा ने हमको आदेश दिया कि आपको अब वहाँ से यहाँ आकर के सेवाएं करनी है। तो परमात्मा का जब आदेश मिला, पहले भी परमात्मा के आदेश से ही हम समर्पित हुए थे, माना हमने कोई संस्था या किसी बहन को या किसी भाई बहनों को देख करके हम समर्पित नहीं हुए थे। उस समय भी डायरेक्ट परमात्मा का परिचय हमको मिला और परमात्मा का कार्य चल रहा है, ये जब हमको समझ में आया तो हमने निर्णय लिया था कि हमको परमात्मा की सेवा में अपने जीवन को समर्पित करना है। तो उसी आधार पर अभी भी परमात्मा खुद आकर के हमें तीसरे रथ के द्वारा ये बताया कि आपको यहाँ आकर के सेवा करनी है, तो हाँ जी किया। हमें ये नहीं देखना है कि वो संस्था इतनी बड़ी है, वहाँ फैसिलिटी इतना है, हमको तो परमात्मा को देख करके समर्पित हुए, तो वही देख करके हम यहाँ आए। अच्छा, वैसे ब्रह्म कुमारी संस्था में बहुतों लोगों को जो संपर्क में है उनको तो खैर पता ही है कि यहाँ परमात्मा का कार्य होता है, बहुतों को नहीं पता। ठीक है, तो हमारे भाई बहनों का क्वेश्चन है बहुत सारे, हम कमेंट्स में भी पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं कि ब्रह्म कुमारी संस्था में पहले परमात्मा मिलन होता था, अब वहाँ के भाई बहने और हमारा खुद कैसा था जब हम नहीं मिले थे। हमारा क्वेश्चन था कि उतनी बड़ी संस्था वहाँ स्थापित करके उस जगह को छोड़कर एक साधारण तन में यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ में एक देवकी दीदी, यहाँ तो ऐसा संस्था भी नहीं है, तो वो कैसे पॉसिबल हुआ कि इनके में आना और आपको बिलीव होना वो चीज़ें? बिलीव होना तो देखो, जब हम 25 साल से परमात्मा से मिलते थे जी भाई जी, तो वो जो वाइब्रेशन है, वो जो शक्तियाँ हैं, वो जो प्यार है, वो जो फीलिंग है परमात्मा की, वो फीलिंग आज तक इस संसार में न कोई दे पाया है और न दे सकेगा। तो वही फीलिंग हमको यहाँ परमात्मा के द्वारा, ये तीसरे रथ के द्वारा हमको प्राप्त हुई और हमें लगा कि परमात्मा अब तीसरा रथ के द्वारा ये कार्य कर रहा है और वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होना ये परमात्मा की प्लानिंग है, हमारी नहीं। कि देखो, जैसे कहते हैं ना कि हमारी सोच जहाँ बंद होती है वहाँ से परमात्मा शुरू करता है सोचना। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। तो क्योंकि वो ये सारी प्लानिंग परमात्मा की है, किसी मनुष्य आत्मा की नहीं है कि उसे क्या करना है भविष्य में जा कर के। क्योंकि इतना बड़ा विश्व को परिवर्तन करना किसी साधारण मनुष्य आत्मा का काम नहीं है, ये उस परमात्मा का कार्य है और वो परमात्मा के पास सारी प्लानिंग है कि मुझे कब क्या करना है। तो उस अनुसार परमात्मा ने कुछ तो देखा होगा। और दूसरा एक चीज़ और है कि जैसे इतने बड़े स्टेज पर, इतनी बड़ी संस्था में, क्योंकि परमात्मा तो वैसे भी गरीब निवाज, आज की मुरली में भी बाबा ने कहा था कि मैं गरीब निवाज हूँ, तो गरीबों को माना बाबा कहता है कि गरीब ही सबसे पहले सरेंडर होते हैं। तो वो परमात्मा इतनी बड़ी स्टेज पर था तो कई गरीब आत्माएं ये सोचती थी कि भाई हम तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, परमात्मा को हम नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि परमात्मा तो सभी का है। ये तो है नहीं कि परमात्मा कुछ हाई लेवल पर लोग जो हैं उन्हीं के लिए परमात्मा है। तो उन लोगों के लिए परमात्मा ने इतनी बड़ी स्टेज का भी त्याग कर दिया। वाकई में बहुत बड़ी बात है ये चीज़ें, है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी भाई बहने हैं जो हम आमने सामने कभी होती है मुलाकात या फिर कमेंट्स वगैरह जो भी सोशल मीडिया में है, उसमें हमको सुनने को मिलता है कि भाई बहन जो है वो आपके बारे में बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं, कि बोलते हैं कि यहाँ जब मधुबन छोड़ के आए तो वो बहन जी हैं जो जिनके में बाबा आते हैं, उनके प्रभाव में आके मधुबन को त्याग करके आप रायपुर आ गए। तो इसके बारे में आपसे मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि क्या है सच्चाई? देखो, कलंक लगना, ग्लानि करना बहुत इजी है। जी। आज भगवान को भी मनुष्य आत्माओं ने नहीं छोड़ा है। और जब ब्रह्मा के तन में शुरुआत में जब भगवान ने प्रवेश किया
तो ब्रह्मा बाबा को भी बहुत गालियाँ मिली है ना। तो कोई भी अच्छा कार्य करने के लिए जब आप निकलते हो तो ये तो होता ही है कि कई आपको ग्लानि करेंगे, कई अच्छे भी बोलेंगे, तो ये दोनों पक्ष होते हैं। तो मैं उनके लिए ये नहीं कहूँगा कि आप जो भी बोले वो उनकी अपनी सोच है, उस सोच के अनुसार वो बोल रहे हैं। लेकिन मैं उनको भी एक ये चीज़ ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि जब आपने कुछ देखा ही नहीं, जिस चीज़ के बारे में आप कुछ जानते नहीं हैं, ऐसे कमेंट्स करना आपके लिए भी शोभा नहीं देता। और परमात्मा तो आपको बहुत ऊंची दृष्टि से देखता है ना। तो भगवान जब आपको ऊंची दृष्टि से देख रहा है और भगवान रोज़ आपको ये डायरेक्शन दे रहा है कि आपको क्या देखना है और क्या नहीं देखना है ना। हम क्या देख कर के आए ये हमारी वो है, आप उसके ऊपर लांछन लगा करके आप अपने ऊपर पाप कर्म क्यों जमा कर रहे हैं? पहले से ही 63 जन्मों का पाप कर्म जमा है और उनको छोड़ करके हम हमारी ग्लानि करके वो और पाप कर्म जमा कर रहे हैं। तो इसमें तो आपकी समझदारी नहीं कही जाएगी। तो मैं उन लोगों को भी यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि परमात्मा जो कह रहे हैं, भले ये नहीं मानो कि यहाँ बाबा आ रहे हैं या बाबा का कार्य चल रहा है, हम कैसे भी करके आ गए, चलो कोई बात नहीं, ये मैं नहीं कहूँगा कि आप ये मानो कि मैं परमात्मा को देख करके आया। लेकिन आप अपने मुख को खराब क्यों कर रहे हैं? आप तो अपनी अच्छी स्टेज पर हैं, आप अच्छे माहौल में हैं, आप परमात्मा के सानिध्य में हैं। तो परमात्मा जो बोल रहा है, परमात्मा जो श्रीमत दे रहा है, उस अनुसार चलिए ना। हम ये नहीं कहते कि आप हमारा सुनिए, हमारा मानिए, लेकिन एक परमात्मा की तो मानिए। जिस राह पर आप चल पड़े हो उस राह को तो पूरी रीति से निभाइए। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आप ये ग्लानि करके जिस चीज़ को आप नहीं जानते हैं और उसके बारे में ऐसे बोलना, ये ठीक बात नहीं है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि आपने ऐसे अवस्था को पार करके अपना जीवन समर्पित किया है लोगों की सेवा के लिए। और आज आपका उम्र कितना है? 50+। 50 साल से ऊपर हो चुके हैं। और इस अवस्था में केवल आपके लिए इतने सालों का जो अनुभव होता है वो तो केवल प्रभु का प्यार है, हमारे भगवान का प्यार है, शिव बाबा का प्यार है। इसी के लिए आप यहाँ आए हो। यदि आप चाहते तो वो स्टार्टिंग में ही वो निर्णय चेंज कर सकते थे, लेकिन ये आपके लिए बहुत बड़ी पॉइंट है। और हम पिछले 2 साल से आ रहे हैं तो आपसे मिल रहे हैं, तो इस चीज़ों को हमने अनुभव किया है कि ये जो भी प्रकार की लोगों की प्रतिक्रियाएं वो बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि इंसान जब इतने करीब होता है तो वो सारी चीज़ें जो सच्चाई है वो सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, ना कि जो दूर में है कुछ भी बोलते रहते हैं, ये सारी चीज़ें उल्टा सीधा बोल सकते हैं, क्योंकि वो साक्षात्कार आमने सामने व्यक्ति के बारे में जानते नहीं। बिल्कुल सही, आपके बीच कहना चाहिए आज लोगों को आपने अपना अनुभव सुनाया कि आप परमात्मा के इतने करीब कैसे आए, और भी बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर भरी पड़ी है नॉलेज, वो धीरे धीरे हम लेते रहेंगे और भाई बहनों को भी सुनाते रहेंगे। और कुछ 2 शब्द और आप अपने तरफ से कुछ भी ज्ञान की बातें ऐसे हो जो हम सब भाई बहनों को सिखाएं, अपना अनुभव शेयर करें। हाँ, तो मैं ये बात ये शेयर करना चाहूँगा कि जो जहाँ पर भी हैं वहाँ रह करके, जैसे अभी बाबा ने जो डायरेक्शन दिए हैं कि ओम ध्वनि करना जी। और ओम ध्वनि से एकाग्रता बहुत जल्दी बनती है। ये हमने यहाँ आकर के जो 2 साल में, जो 25 साल में हम नहीं कर पाए वो इस 2 साल में हमने डेवलप किया है। क्योंकि बाबा से मैं लगभग 3 साल से मिल रहा हूँ यहाँ तीसरे रथ के द्वारा जी। तो ये 3 साल में अभी वैसे ओम ध्वनि तो अभी 2 साल पहले से ही शुरू किया। तो इस ओम ध्वनि से जो मैंने अपने जीवन में परिवर्तन पाया जी। उस अनुसार, उस अनुभव के आधार पर मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि आप सभी भी ओम ध्वनि कीजिए। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि हमारा योग नहीं लगता है, हम बाबा को कैसे याद करें। तो उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि परमात्मा ने बहुत ही सहज रास्ता बता दिया और ही सहज कर दिया
कि आप कुछ भी नहीं कर सको तो सिर्फ ओम ध्वनि कीजिए। अगर आप 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम को ओम ध्वनि करते हैं तो आपकी एकाग्रता बहुत बढ़ती चली जाएगी, आप अपने जीवन में बहुत परिवर्तन पाएंगे। और जो आप कई सालों से जो भी माना ज्ञान में चल रहे हैं, ज्ञान और ये सोचते हैं कि बाबा से योग नहीं लगता, बाबा से शक्तियों का अनुभव नहीं होता, तो ये मैं गारंटी से कहता हूँ, अगर आप कंटिन्यू सुबह 5 मिनट शाम को 5 मिनट ओम ध्वनि करेंगे तो ये हो नहीं सकता कि आपको शक्तियों की प्राप्ति न हो और अंदर से खुशी की वो झलक न हो और ये अनुभव न हो कि भाई परमात्मा से मेरा योग नहीं लग रहा। तो ये जो शिकायत है पीके भाई बहनों की कि हमारा परमात्मा से योग नहीं लग रहा, वो शिकायत टोटली ख़त्म हो जाएगी अगर आप ओम ध्वनि करेंगे। तो ओम ध्वनि इतनी शक्तिशाली है और ओम ध्वनि के बारे में हम नहीं और परमात्मा जो बोल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन आज के साइंटिस्ट लोग भी इस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और उन्होंने भी रिसर्च में ये पाया है कि अगर कोई कंटिन्यू 20 मिनट ओम ध्वनि करेंगे तो वर्तमान समय जो कोरोना चल रहा है उसका इफ़ेक्ट भी उसको नहीं होगा। ये और दूसरा हमने अभी व्हाट्सएप में थोड़े दिन पहले ही देखा था कि जी न्यूज़ वालों ने भी ओम ध्वनि के बारे में बहुत कुछ बताया था और उसमें ये भी बताया था कि कोई विदेश में बच्चा रो रहा था और उसको चुप कराने के लिए उसने ओम की ध्वनि का उच्चारण किया तो वो बच्चा बहुत समय से जो रो रहा था वो शांत हो गया। तो ये विदेश में भी जाकर के ओम का उच्चार कैसे करना है और उससे क्या फ़ायदा हो रहा है वो लोग भी कर रहे हैं, साइंटिस्ट भी इसके पीछे रिसर्च कर रहे हैं। तो ओम इसके अंदर सारा संसार, माना संसार तो क्या परमात्मा ही समाया हुआ है, इसलिए हम तो सभी से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि ओम ध्वनि जो है सुबह 5 मिनट शाम को 5 मिनट अवश्य करें। ये मैं संदेश देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच द्वारका भाई जी का, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से ज्ञान की बातें की, हमारे कुछ क्वेश्चन थे उनका जवाब दिया और इसी तरह हम द्वारका भाई जी से मिलते रहेंगे और जो उनका अनुभव है अपने जीवन काल का वो थोड़ा मुट्ठी उनसे देते रहेंगे और आप लोगों के बीच भी शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ मैं भी लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि सच में जो ओम ध्वनि भाई जी ने हमें कराया है यहाँ पे वाकई में इफेक्टिव है, क्योंकि ये चीज़ें हमने अनुभव किया प्रैक्टिकली हमारे लाइफ में। तो मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि अपने जीवन में अपने रूटीन में इस चीज को लाए और ओम ध्वनि करें। एटलीस्ट अपने घर में जब भी समय मिले 10 मिनट 15 मिनट जो भी समय अपने परिवार के साथ बैठ के एकदम मस्त साफ सुथरा अगरबत्ती हो तो अगरबत्ती जला के बहुत ही पॉजिटिव माहौल आता है घर में। किसी भी प्रकार का नेगेटिव चीजें, नेगेटिव शोर, कुछ भी अवधारणा नहीं आती, मेंटलिटी एकदम क्लियर हो जाती है। तो सभी भाई बहनों से मैं अनुरोध करूंगा कि वे भी ओम ध्वनि करें और हम फिर से आएंगे द्वारका भाई जी के साथ अगले कुछ भी ज्ञान की चर्चा के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, सुनने के लिए हमें शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।